हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में अवलोकन के ऊपर बात करेंगे, कक्षाई अवलोकन के ऊपर जानेंगे। क्योंकि आपको डीएलएड के फर्स्ट ईयर में अगर आप एसीपी में जाते हैं तो आपको जो है कक्षाई अवलोकन जो गतिविधियाँ होती है वो आपको 25 करने होते हैं। तो इसके ऊपर जो है आप कैसे करेंगे और यह क्या होता है। तो सबसे पहले अवलोकन बता दूँ। अवलोकन जो होता है एक जाँच प्रक्रिया है। जैसे जब आप फर्स्ट ईयर के एसीपी में जाते हैं तो आपको जो जाना होते हैं, 1 महीने जाने होते हैं, तो वह 1 महीना जो है आपको उस विद्यालय में जाकर वो जो सामने शिक्षक पढ़ाएंगे या जो आपके सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट अगर वहाँ उपस्थित है तो वो पढ़ाएंगे, उनका जो है आपको अवलोकन करना है, उनका विश्लेषण करना है कि वह जो उन्होंने जो चैप्टर पढ़ाया किस तरह से पढ़ाया, कैसा माहौल था, कक्षा कक्ष कैसा था, उन्होंने इस चैप्टर को पढ़ाने में क्या क्या चीज़ें का प्रयोग किया। तो इसके ऊपर जो है आपको एक अवलोकन जो होता है तैयार करना होता है। यह जो होता है आपको टोटल 25 अवलोकन जो है एक फाइल में बनाकर आपको मेंटर के पास जमा करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अवलोकन जो होता है 2 तरह के होते हैं। एक होता है मौखिक अवलोकन, एक होता है फॉर्मेट अवलोकन। तो मौखिक अवलोकन और फॉर्मेट अवलोकन दोनों मिलाकर जो होता है आपको 25 बनाने होते हैं। तो 15 आपके अवलोकन हो जाएंगे और 10 जो होंगे मौखिक अवलोकन हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अवलोकन बनाने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वह हर जो कॉलेज होती है वह देती है। जो भी बिहार में कॉलेज है वो जो अपना कॉलेज होता है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। अगर वह कॉलेज फॉर्मेट देती है तो बेहतर है, नहीं देती हो तो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस फॉर्मेट पर अगर आप बनाते हैं तो बेहतर होगा। क्योंकि यह फॉर्मेट जो है काफ़ी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं यही फॉर्मेट जो है लागू करते हैं और अधिकतर कॉलेज में जो होता है फॉर्मेट दिया होता है। तो कैसे बनाएंगे अवलोकन, यह जो है आपका फॉर्मेट अवलोकन है। और साथ ही साथ जो मौखिक अवलोकन होता है उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, उसको जो है अपने अनुसार से लिखना होता है। आपने वहाँ गया, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लगा, क्या चीज़ कमी दिखी, क्या अच्छा लगा, क्या क्या उसमें हुआ, सबको जो है मौखिक अवलोकन के तौर पर मतलब लिख लेंगे। उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो अभी जो है हम फॉर्मेट अवलोकन आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि देखिए एक बच्चा के द्वारा यह बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लिया हुआ है शिक्षक का नाम। पहले आपको लिखना होता है सबसे ऊपर शिक्षक का नाम, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, फिर आपका एसीपी विद्यालय का नाम। मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। यहाँ विद्यालय, एसीपी विद्यालय का नाम, फिर आपको विषय लिखना है, कौन सा विषय की पढ़ाई हो रही थी, फिर कक्षा लिखना है, कौन सी कक्षा में आपने अवलोकन किया, विषय वस्तु लिखना है, क्या पढ़ाया जा रहा था, 1 अंकों का गुना बताया जा रहा था, अवधि लिखना है कि कितने घंटे की हो रही थी, 40 मिनट की अवधि हो रही थी। अब देखिए यह आपके पहले ऊपर लिखना होगा, आप अच्छे से देख ले। एक बार मैं और बता दूं, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, एसीपी विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा, विषय वस्तु और अवधि, यह जो है ऊपर आपको लिखना होगा, दिनांक भी लिखना होगा। अब जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ फॉर्मेट के तौर पर तैयार किया गया है। पहला 2 रो और कॉलम बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि अवलोकन की बिंदु और स्थिति एवं परिणाम। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है लर्निंग प्लान। कहने का अर्थ है कि मतलब जिस चैप्टर को पढ़ाया गया है, 1 अंकों का गुना या गणित का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो ये लर्निंग प्लान का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। लर्निंग प्लान कहने का अर्थ है कि यह क्या होता है। लर्निंग प्लान जो होता है एक मतलब विधि है, एक तरीका है किसी भी चैप्टर को जो है आसानी से समझाने के लिए, कुछ दिखाकर, कुछ वस्तुओं को जो है दिखाकर बच्चों को जो है आसानी से जो है उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 अंक की गुना है तो यहाँ पर लर्निंग प्लान में बहुत सारे फिगर को, बहुत सारे वस्तुओं को जो है बता सकते हैं, बहुत सारे चॉकलेट का प्रयोग करके जो है बता सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यह पहला हो गया पॉइंट लर्निंग प्लान। स्थिति एवं परिणाम में देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि लर्निंग प्लान का उपयोग नहीं किया गया। जैसे शिक्षक उन्होंने पढ़ाया इस चैप्टर को तो लर्निंग प्लान का उपयोग नहीं किया, तो आपको वही लिखना है लर्निंग प्लान का उपयोग नहीं किया गया। अगर किया गया तो आप लिखेंगे कि लर्निंग प्लान का जो है उपयोग किया गया। नेक्स्ट है वर्ग व्यवस्था। कहने का अर्थ है कि जब चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था, जब शिक्षक आए तो उस समय जो है क्लास की स्थिति क्या थी, उसकी उस समय जो है जो वर्ग की व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो जैसे कि देखिए स्थिति एवं परिणाम में लिखा गया है कि वर्ग में सभी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित थी लेकिन बच्चे शोरगुल कर रहे थे। ये आपको कमी ढूंढना है और अच्छाई भी ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि सारी कमी ही दिखेंगे, अच्छाई भी बहुत दिखते हैं। जैसे कि कहा गया है कि वर्ग व्यवस्था जो था मतलब सुव्यवस्थित था लेकिन बच्चे जो थे शोरगुल कर रहे थे। तो ये हो गया आरंभिक व्यवहार।
कहने का अर्थ है कि कोई भी शिक्षक जो है किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उसका प्रथम व्यवहार क्या होता है उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सर ने बच्चों को सबसे पहले गुना के बारे में पूछा और बच्चों ने हंसकर बोला यस सर, फिर सर ने मुस्कुराए। मतलब यह आरंभिक व्यवहार कहने का अर्थ है कि अच्छा था, उनका अंतर संबंध जो था अच्छा था। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान आकलन। तो कहने का अर्थ है किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान आकलन किया गया कि नहीं किया गया, मतलब कि यह टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से कुछ पता है कि नहीं है, इसके लिए जो है पूर्व ज्ञान आकलन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है पूर्व ज्ञान आकलन हुआ, कहने का अर्थ है कि बच्चों को गुना पढ़ाया जा रहा है एक अंक का, तो इसके पहले भी तो बच्चे क्लास 5 में है तो 4, 3, 2 में पढ़े होंगे, तो इसलिए जो है इसका पूर्व ज्ञान किया गया कि बच्चों को जो है पहले से इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। आगे देखते हैं। तो आगे जो है पॉइंट है वो आपका 5th पॉइंट है पाठ की घोषणा। पाठ की घोषणा जो है कैसे किया गया, तो सभी बच्चों से जो है पूछकर गुना आता है कि नहीं आता है, सभी बच्चों ने कहा, फिर पाठ को जो है घोषणा किया गया। मतलब पहले पूछा गया, पूर्व ज्ञान आकलन किया गया, तब जाकर जो है पाठ की घोषणा किया गया। फिर आपका आता है पढ़ाने की विधि। पढ़ाने की विधि क्या थी, तो आगमन विधि थी। यहाँ पर बहुत सारे हो सकते, खेल विधि, प्रयोग विधि, संरक्षण विधि, बहुत तरह के विधि जो होते हैं आ सकते हैं, नाटक विधि, तो आप लिख सकते हैं। जो भी विधि आपको दिखेगा कक्षा कक्ष में वह आप लिख सकते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो अवलोकन फर्स्ट ईयर में होता है केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है। सेकंड ईयर में जो होता है जाकर पढ़ाने होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो होते हैं बहुत ही कम पढ़ाने होते हैं, कहीं कहीं जाएंगे तो आपको टीचर बोल देंगे कि 1-2 क्लास ले लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर क्या होता है कि फुल्ली आपको पढ़ाना होता है। 7 नंबर पॉइंट है गतिविधियों का प्रयोग। मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान कोई गतिविधि का कक्षा कक्ष में प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। अगर किया गया तो लिखेंगे किया गया, नहीं किया गया तो नहीं किया गया। जैसे गतिविधि का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा सा एक लाइन। शिक्षण सामग्री का उपयोग, TLM का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट का, पहाड़ा का चार्ट, तो इस तरह से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी अगर आप लिखेंगे बहुत सारे चीज़ों को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 9 नंबर उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग। मतलब बच्चों को जो है इस चैप्टर को बारे में बताने के लिए क्या शिक्षक के द्वारा जो है उदाहरण का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया, तो यहाँ पर लिखा गया है हाँ, शिक्षक द्वारा जो है उदाहरण लेकर गुना को समझाया गया। नेक्स्ट है शिक्षक छात्र अंतःक्रिया। मतलब कि शिक्षक जो थे छात्र के बीच में अंतःक्रिया कैसा था, तो अंतःक्रिया जो है अच्छी हो रही थी। शिक्षक भी सवाल पूछ रहे थे, बच्चे भी जवाब दे रहे थे। मतलब कि अगर ऐसा नहीं कि कक्षा कक्ष में कोई चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था केवल शिक्षक ही बोले जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए कि मतलब शिक्षक भी पढ़ाए, बच्चे भी जवाब दे, शिक्षक भी क्वेश्चन पूछे, बच्चे भी पूछे, तो यह अंतःक्रिया होता है। फिर 11 नंबर पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य कहने का अर्थ है कि सर जो व्यवस्थित ढंग से बोर्ड पर लिख रहे थे, सर की हैंड राइटिंग सही थी, सभी अंक जो है सही लिखे थे और दिख भी रहा था। जो आपका श्यामपट्ट कार्य होता है यह काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी आप कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं तो जो श्यामपट्ट कार्य है ऐसा लिखाना चाहिए कि आपको पीछे वाले बच्चों को भी दिखे। तो अगर आप पीछे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो सामने अगर छोटा अक्षर लिखा रहेगा तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो जैसा आपको वहाँ दिखेगा उस तरह से जो है आप यहाँ पर अंकित करेंगे। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन कहने का अर्थ है कि जब कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे थे सर तो बीच में कैसा माहौल था, कैसा अनुशासन था, तो बच्चे अनुशासन में थे, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या कक्षा कक्ष में शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि नहीं थी, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, सर उसका जवाब दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। ऐसा देखने को होता है कि बहुत सारे शिक्षक के डर के कारण जो होता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को नहीं पूछ पाते हैं, तो वो जो होता है लोकतांत्रिक नहीं होता है। लोकतांत्रिक कहने का अर्थ है कि सभी को पूछने और बोलने का जो है हक है, उसे मौका दिया गया। नेक्स्ट है लैंगिक संवेदनशीलता। ये आपका पॉइंट है अवलोकन की। ये सब पॉइंट पर लिखते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको नंबर मिलेंगे और अच्छा भी माना जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता कहने का अर्थ है कि मतलब कक्षा कक्ष में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा था या हो रहा था उसके ऊपर आपको लिखना है। लड़के लड़कियों सभी के से सवाल पूछे जा रहे थे और किसी के बीच में जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि अगर आप लेडीज़ टीचर हैं तो केवल लेडीज़ लोगों से ही पूछेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। कक्षा कक्ष में आपको दोनों को बराबर के तौर पर देखना है और बराबर तौर पर जो है कार्य करना है। किसी तरह का जो है लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है देखना है कि वर्ग कार्य दिया गया कि नहीं दिया गया। मतलब कक्षा कक्ष में जो पढ़ाए सर ने जिस टॉपिक को पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई वर्ग कार्य दिया गया कि नहीं दिया है, तो वर्ग कार्य हुआ, मतलब वर्ग कार्य हुआ। नेक्स्ट है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब कि उस चैप्टर से पढ़ाए तो आपको कक्षा में भी बताए क्वेश्चन को बताएं और साथ ही साथ जो है शिक्षक द्वारा जो है गृह कार्य दिया गया और बच्चों को जो है पहाड़ा याद करने के लिए बोला गया। ये ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति। अब यहाँ देखना है कि क्या जो शिक्षक उद्देश्य लेकर आए थे
कि बच्चों को मुझे जो है 1 अंक का गुना सिखाना है, तो क्या उसका प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक अपने प्रयास से जो है अपने गुना को जो है पहरा से जुड़कर सिखाने में सफल हुए, मतलब कि उद्देश्य की जो है प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट है अवलोकन विशेषण। अगर यहाँ पर जो है आपको कुछ और दिख रहा है तो लिख सकते हैं, इस अवलोकन से हमें यह अच्छी चीज़ लगी कि वह गुना को जो है सिंपल तरीके से पढ़ा के साथ जुड़कर बच्चों को सिखाए और साथ ही साथ गृह कार्य दिए, और ताकि बच्चे खुद करके स्वयं सीखें। यह जो है आपको 18 पॉइंट इस तरह से लिखना है। यह जो है आपका अवलोकन का पॉइंट है और इसकी स्थिति और परिणाम भी इसी तरह से जो आपको बनाना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर अवलोकनकर्ता का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और मेंटर व्याख्याता का नाम, यहाँ पर मेंटर के नाम लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आप अवलोकन के फॉर्मेट को जो है तैयार करके आसानी से लिख सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मेट है और सभी विद्यालय में जो है फॉर्मेट मिलते हैं, नहीं मिले तो इस फॉर्मेट पर लिखे, आपको अच्छा माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।